नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ निरंतरता लक्ष्य के लिए कैसे जरूरी है। आखिर निरंतरता लक्ष्य के लिए जरूरी क्यों है? किस प्रकार से निरंतरता मंजिल हासिल करने के लिए जरूरी है? इस सभी सवालों का जवाब को जानेंगे, क्योंकि होता है ये कि जोर शोर से हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए काम को आरंभ कर देते हैं, लेकिन जब सही परिणाम, सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा जोश जो है ठंडा हो जाता है। इसलिए हम अपने जोश को, हम अपने हिम्मत, हौसलों को गर्म रखने के लिए चाहते हैं। तो इसमें कुछ बताए गए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको और बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। निरंतरता ही है सफलता की कुंजी, बिना इसके लक्ष्य बस एक सपना रह जाते हैं। क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो निरंतरता को अपने सफर का साथी बनाएं। निरंतरता के बिना लक्ष्य बस एक अधूरी कहानी है। चलिए इसे पूरा करने के सफर को पूरा करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने की शुरुआत तो जोर शोर से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद गति धीमी पड़ जाती है। ऐसे में ना तो लक्ष्य प्राप्त होता है और ना ही आत्मविश्वास बना रहता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाते रहें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो क्या सफलता पाने में आसान नहीं हो जाएगा? यही संभव है अगर आप निरंतरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इस चर्चा में हम समझेंगे कि निरंतरता क्यों जरूरी है, यह कैसे आपको आदतें बनाने, प्रगति सुनिश्चित करने और बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्रयासों के जरिए प्राप्त करने में मदद करती है, और साथ ही इसके माध्यम से आप कैसे समय का सही उपयोग और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। क्योंकि निरंतरता लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता अपनाते हैं तो ये आदत में परिवर्तित हो जाता है, और आदत आने के बाद आप काम को किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। पहली बात, आदत बनाने में मदद। आपको ये आदत बनाने में मदद करता है, इसलिए हमको चाहिए कि आदत बनाने की कोशिश करें। और आपको हमेशा इस बात याद रखना है कि अगर आप कोई शुरुआत कर देते हैं और वो प्रतिदिन करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, बारंबार करते हैं, तो वो आदत में परिवर्तित हो जाता है और वो काम किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये होता है, इसलिए आदत बनाने में ये मदद करता है। तो आदत बनाने की कोशिश करना है। दूसरा बात, प्रगति सुनिश्चित करती है। ये जो है प्रगति सुनिश्चित करती है। आप अगर काम को शुरुआत कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन होता है, प्रगति होने लगता है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए आप अपने कामों को पूरे लगन से, पूरे मन के साथ करते हैं, जिससे काम भी अच्छा से होता है, परिणाम भी अच्छा आता है। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाती है। आपको ये आत्मविश्वास बढ़ाती है क्योंकि धीरे धीरे आदत लगने के वजह से, मतलब छोटे छोटे प्रयास होता है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से ही अच्छा काम होता है, अच्छा परिणाम मिलता है। इस वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए जिससे आत्मविश्वास बढ़े, और आत्मविश्वास बढ़ने से काम को करने का इच्छा और जागृत होता है, इसलिए ऐसा करनी चाहिए। चौथा है समय का सही उपयोग। फिर अगर आपको आदत लग जाता है तो समय का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और
आप अपने उचित समय पर वही कार्य करते हैं जिससे समय की बर्बादी नहीं होता है, समय बचता है। वक्त आपका बचने से आप सही चीजों में ही लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ही बेकार समय बर्बाद करने से आपको मन नहीं लगता, दूसरे जैसा लगता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। पांचवा है प्रयासों का संचय, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कंपाउंड हो करके उसका प्रभाव जो देखने के लिए मिलता है वो अलग ही होता है। इसलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी अपनाना है, और ये इस प्रकार से काम करता है कि आप छोटे छोटे प्रयास करते हैं लेकिन आगे चल करके बहुत बड़ा काम हो जाता है, जो कि नामुमकिन जैसा लगता है, जो असंभव जैसा लगता है, लेकिन नामुमकिन लगने वाला, असंभव जैसा दिखने वाला को भी आप संभव बना देते हैं, मुमकिन बना देते हैं। ये होता है, इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। छठा है प्रेरणा को बनाए रखना। फिर आपको ये प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि आप निरंतरता को अपना लेते हैं कि मतलब चाहे कुछ भी हो, प्रतिदिन करना है, लगातार करना है, बारंबार करना है। हम लोग को प्रयास तो हर हाल में करना ही करना है। इस प्रकार से करते हैं तो आपको हमेशा उसी काम से ही प्रेरणा मिलते रहता है, आपको उत्साह मिलते रहता है, तो आप कभी निराश, कभी परेशान या कभी बेचैन होते ही नहीं है। ये होता है इसका प्रभाव। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ऐसी आदत अपना करके इसी प्रकार से कार्यों को निरंतरता के साथ करते रहें। सातवां है विफलताओं से उबरने में मदद। अगर आपको अच्छी काम करने का आदत लग जाता है, समय का सदुपयोग करने का आदत लग जाता है, तो विफलता भी मिलता है तो उससे उबरने में आपको मदद कर सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि आप एक काम में विफलता मिला, असफलता मिला, लेकिन वही आदत के चलते वही काम करते रहते हैं, तो फिर आगे चल करके वही वाले काम में आपको सफलता मिलता है, कामयाबी मिलता है, तो उससे निकलने में भी मदद करता है। आठवां है गुणवत्ता और दक्षता में सुधार। मतलब आप अच्छी आदत अपना लेते हैं। कहने का तात्पर्य, जो कोई कौशल सीखना चाहते हैं, सीख करके उसका प्रयास, प्रैक्टिस प्रतिदिन लगातार बारंबार करते हैं, तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं। इसके वजह से आप कोई एक क्षेत्र के काम का विशेषज्ञ बन जाते हैं। आपके जैसा और कोई दूसरा सही से नहीं कर सकता, आप बहुत बेहतर तरीके से उस कामों को करते हैं, तो अच्छी गुणवत्ता आप में विकसित हो जाता है और आप अपने कामों में विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो आपको चाहिए कि निरंतरता के साथ अच्छी आदत अपना करके अपने में पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ कार्यों को करते रहना चाहिए, जिससे हम लोग में अच्छी आदत आए और प्रगति सुनिश्चित हो, प्रेरणा बनाए रखने में मदद हो, और हम लोग में अच्छी गुणवत्ता, दक्षता आए, जिससे हम लोग कोई एक क्षेत्र के कामों का विशेषज्ञ बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।